नगर निगम चुनाव में हार से भाजपा को फिर झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि हिमाचल के सबसे पुराने और ब्रिटिश काल में बने नगर निगम शिमला के चुनाव में हार से भाजपा को फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और नए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जैसे दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम शिमला का चुनाव फिर चूक गए। चुनाव के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री को बदलने की भाजपा की रणनीति भी काम नहीं आ पाई। उधर नगर निगम पालमपुर के एक वार्ड के लिए हुए चुनाव में भी भाजपा को मुँह की खानी पड़ गई। पिछली बार कांग्रेस की वीरभद्र सरकार रहते हुए भाजपा ने नगर निगम शिमला पर कब्जा किया था। उस समय जोड़ तोड़ में माहिर जाने वाले भाजपा के तत्कालीन चुनाव प्रभारी रहे डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी खूब मेहनत की थी। अब की तो नगर निगम शिमला के चुनाव के बीच डॉक्टर राजीव बिंदल को फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि उनके पास वक्त चंद दिनों का था, चुनाव घोषित हुए काफी वक्त हो चुका था। इससे पहले प्रचार की मोर्चेबंदी खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप दोहराया भी कि वो पहले निर्धारित के अनुसार ही चुनाव प्रचार के आगे बढ़ा रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर एक बार फिर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू हो गई। इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक चुनाव के बाद यह बैठक पटना में 17-18 मई को हो सकती है। पटना में विपक्ष की बैठक का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा था, जब नीतीश कुमार पिछले महीने विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के लिए उनसे मिलने कोलकाता आए थे। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और जदयू नेता देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने गुरुवार को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर विपक्षी एकता का संदेश दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में कटाव प्रभावित धुलियाना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की अपील की। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र से अनुरोध है कि बावजूद बंगाल में गंगा के कटाव को रोकने में मदद नहीं मिल रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एजेंसी यानी कि ईडी, सीबीआई बीजेपी को वोट दिलाने में मदद कर रही है। कटाव के कारण हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों को धरना देते हुए 12 दिन बीत चुके हैं और शुक्रवार के 13वें दिन भी पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता वह इसी धरने पर बैठे रहेंगे। 3 मई की देर रात प्रदर्शन कर रहे पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक के बाद पहलवानों ने यहां कह दिया कि अगर उन्होंने न्याय नहीं मिला तो वो पदक भी लौटा देंगे। दरअसल खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने धरना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के कुछ हिस्सों में हुई झड़पों के मद्देनजर कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में स्थिति पर करीब से नजर रख रहे शाह के राज्य के अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति और असामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए जा रहे उपाय के बारे में बैठकें जारी रखने की उम्मीद है। गुरुवार को शाह ने अपने सभी पुरानी सभाओं को रद्द कर दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बैठकें की। इसके साथ ही उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए के लिए उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,611 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 36,244 से घटकर 33,232 हो गई है। शुक्रवार की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नए आंकड़ों को लेकर जानकारी दी गई। देश में कोरोना सक्रिय मामले घटे हैं। पिछले सप्ताह से अब तक लगातार गिरावट देखने को मिली। वह नए आंकड़ों में 36 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,642 हो गई, जिसमें 9 केरल राज्य के हैं। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को पड़ रहा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। भारत में लोग इसे खगोलीय घटना को देख सकेंगे। हालांकि इसका सूतक काल मान्य नहीं है। यह ग्रहण बुध पूर्णिमा पर 130 साल बाद लग रहा है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच से पृथ्वी गुजरती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उपछाया चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका प्रशांत अटलांटिक महासागर हिस्सों में दिखाई देगा। इसे नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में भी देखा जा सकेगा। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों के मूल वेतन को 1.16% के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EFPO द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान से किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में नियोक्ताओं की कुल 12% योगदान में से 1.16% अतिरिक्त योगदान लेने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि EPF और MP अधिनियम की भावना के साथ संहिता कर्मचारियों से पेंशन कोष में योगदान की परिकल्पना नहीं करती है।
छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने गुरुवार को राज्य में 12,489 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। यह कदम साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि रिक्तियां सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरी जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 6 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुल 12,489 रिक्तियों और नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 6,288 असिस्टेंट टीचर पद, 5,772 शिक्षकों के पद और 432 लेक्चरर पद होंगे। परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। देश में इस समय मौसम का अजब ही हाल है। कभी भीषण धूप तो कभी बारिश और तो कभी मई महीने में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को कोहरा देखने को मिला। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही। इस बीच गुरुवार को मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पारे में बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है। गौरतलब है कि गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, यह 1901 के बाद मई में तीसरी सबसे सर्द सुबह हो रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।